नमस्कार दोस्तों। आज से हजारों साल पहले से भारत में मन और आत्मा को जोड़ती एक साधना की जाती थी। यह साधना जितनी सरल थी, इसका प्रभाव उतना ही अद्वितीय था। ज्ञान की विपश्यना विधि को आज से 2500 साल पहले एक बार फिर से भगवान बुद्ध ने खोज निकाला था। बुद्ध के शिष्यों ने विश्व के कोने कोने तक इस साधना का प्रसार किया, जिससे जनमानस को अपने मन को पवित्र करने का ज्ञान मिले, अंतर मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण करने का बल मिले। दोस्तों, आइए विपश्यना साधना को एक कहानी के माध्यम से समझें। आज से तकरीबन 2500 साल पुरानी बात है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य हुआ करता था। यह युवा शिष्य जब भी अपने मित्रों और गुरु के सानिध्य में बैठकर ध्यान साधना करता तो उसका मन भटक जाता था। उसके मन में 1000 तरह के विचार आने लगे। कभी यह समाज से प्रभावित होते तो कभी यह उसके व्यक्तिगत दुख से। लेकिन एक बात तो निश्चित थी, ध्यान के समय उसके मन में आने वाले यह विचार अतीत के दुखों और भविष्य की आशाओं से संबंधित होते थे। ध्यान के बाद जब भी वह अपनी आंखें खोलता तो उसे याद आता कि वास्तव में तो उसने ध्यान किया ही नहीं, वह तो विचारों में बह गया था। उसके मन की अशांति और चंचलता ने उस पर जीत हासिल कर ली थी। वह शिष्य अपने मन की एकाग्रता सुनिश्चित न कर पाने के कारण बहुत परेशान था। मन एकाग्र न हो पाने के कारण वो अपने विद्यार्थी जीवन के अनेक क्षेत्रों में कठिनाई महसूस कर रहा था। जब भी वो किसी एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता तो उसका चंचल मन उसे आलस्य और चिंता में घेर लेता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ने लगा, जिससे वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर प्रभावित होने लगा। उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती और वो कुछ भी नया सोचने या करने में भय महसूस करता। जब वह अपने लक्ष्य से भटकने लगा तो बुद्ध को इस बात का आभास हुआ। एक दिन शाम के समय उन्होंने उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और उसकी चिंता का कारण पूछा। शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे अपने जीवन में शांति पा सकूं। मेरा मन हमेशा अस्थिर और चंचल बना रहता है। बुद्ध ने शिष्य की समस्या को समझते हुए उसका मार्गदर्शन किया। उन्होंने उसे विपश्यना साधना के बारे में समझाया। यह ध्यान की एक ऐसी विधि है जो तुम्हारे लिए सबसे सरल है, परंतु वास्तव में ध्यान की सबसे सरल विधि ही अंततः सबसे गहन होती है। विपश्यना का अर्थ है किसी वस्तु को वैसे ही देखना जैसी वो है। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर तुम्हें आत्मनिरीक्षण करके आत्मशुद्धि करने का साहस देती है। बालक, तुम्हारे मन की अशांति का कारण है कि तुम हर संवेदना पर प्रतिक्रिया करते हो। जब सुख आता है तो तुम उसे पकड़ना चाहते हो, जब दुख आता है तो तुम उससे बचना चाहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी केवल उसे देखने का अभ्यास किया है? शिष्य ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैंने सुख या दुख को केवल देखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कृपया मुझे इसका अर्थ बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो हर चीज को देखता ही हूँ। इस पर बुद्ध ने शिष्य को समझाया कि देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि अपने भीतर की संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना है। यही विपश्यना साधना है। शिष्य ने बुद्ध को विपश्यना साधना को स्पष्ट रूप से समझाने की प्रार्थना की। शिष्य की प्रार्थना को स्वीकारते हुए बुद्ध ने सरल शब्दों में विपश्यना साधना की व्याख्या करते हुए बालक से कहा, मान लो कि कोई तुम्हें अपशब्द कहता है। उन शब्दों की ध्वनि कुछ क्षणों में तुम्हारे कानों तक पहुंचती है और फिर समाप्त हो जाती है, लेकिन तुम उन शब्दों को अपने मन में बार बार दोहराते हो, जिससे क्रोध, अपमान और पीड़ा उत्पन्न होती है। क्या यह सत्य नहीं? हाँ गुरुजी, ऐसा ही होता है, शिष्य ने कहा। तभी बुद्ध ने विपश्यना के बारे में विस्तार से बालक को बताया। ध्यान से सुनो, हर विचार,
हर भावना, हर संवेदना को मात्र देखना, उसे पकड़ना नहीं, ना ही उस पर प्रतिक्रिया करना ही विपश्यना है। शिष्य ने बुद्ध से पूछा, क्या यह अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है? हाँ बालक, निश्चय ही। जब तुम यह समझ जाते हो कि सुख दुख, क्रोध प्रेम, प्रेम आशा, यह सब अस्थायी है, तो तुम उनसे बंधे नहीं रहते। तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम सच्चे आनंद का अनुभव करते हो। बालक ने बुद्ध से आगे पूछा कि मैं इस साधना को कैसे कर सकता हूँ? इसे करने की विधि बिल्कुल आसान है, बुद्ध ने कहा, लेकिन कुछ खास बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए जिससे यह साधना सफल हो और तुम्हारी जिंदगी सकारात्मक रूप से बदले। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठना चाहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके एक आरामदायक स्थिति को धारण करना चाहिए। इसके बाद हमें केवल अपनी सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास करना है। हालांकि यह सुनने में जितना सरल है, इस साधना को करना शुरुआत में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे मन में जितने भटकाव, विचार और भावनाएं आती हैं, आपका ध्यान उससे प्रभावित नहीं होता। आप केवल एक साक्षी बनकर इसे देखने लगते हैं। आप इसके पीछे भागते नहीं। प्रतिदिन इस साधना का अभ्यास करने से तुम यह सत्य समझ लोगे कि जीवन का वास्तविक आनंद नश्वर चीजों में नहीं, बल्कि उन दिव्य क्षमताओं में है जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाती है। तुम्हारा मन तुम्हें गुलाम नहीं बनाता और तुम स्वतंत्र होकर अपनी इच्छानुसार अपना जीवन बदल सकते हो। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मन कुछ ही समय में हजारों प्रकार के विचार जो अतीत और भविष्य की चिंता से संबंधित है तुम्हें उलझा देते हैं और तुम्हारा ध्यान अपनी सांसों से हटाकर उन बेकार के विचारों में खींच ले जाते हैं, जिससे तुम्हारा मन ध्यान में सांसों से भटक जाता है। जब तक तुम उन विचारों से बाहर आते हो तब तक पछताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। इसीलिए हर बार मन के भटकाव पर तुम्हें ध्यान में वापस आना, अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित करना होगा। विपश्यना साधना का यही सबसे मूल नियम है। जैसे जैसे इस साधना में तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा मन असीम शांति, आत्मनियंत्रण और संतुलन को प्राप्त करेगा। बुद्ध ने आगे कहा कि इस सत्य को समझना ही सच्चा ज्ञान है। सांसों का जो ध्यान अभी मैंने तुम्हें बताया उसे आनापान कहते हैं, जिसमें हम गहराई से अपने श्वास को भीतर आते और बाहर जाते महसूस करते हैं। हम अपने विचार को बस देखते हैं, उन्हें दबाते या बढ़ाते नहीं, उनके साथ बहते नहीं। यह जीवन में हमें सिखाती है कि खुशियां आए तो हमें केवल उन्हें देखना है, दुख आए तो केवल उन्हें देखना है, चिंता में भी केवल देखना ही है। यह हमें एक निरीक्षक बनने की मानसिकता देता है, जो मूल रूप से यह समझाता है कि हर भावना, हर विचार अस्थायी है और चला जाएगा। यह ठीक ऐसा है जैसे सड़क किनारे बैठकर हम गाड़ियों को आते जाते देखें, वैसे ही हमें अपने विचारों और भावनाओं को देखना चाहिए। किसी भी विचार को ना रोकना है, ना उसे पकड़ कर रखना है। वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना और सभी संवेदनाओं को बिना प्रतिक्रिया किए एक दृष्टा के रूप में देखना ही विपश्यना है। शिष्य ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध के अथाह ज्ञान के सागर से थोड़ा सा ज्ञान रूपी जल धीरे धीरे अपने भीतर समाहित कर रहा था। बुद्ध ने शिष्य को संबोधित करते हुए आगे बताया कि विपश्यना साधना का पालन करने के लिए कम से कम 10 दिनों तक तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। यह बातें हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नशा मुक्ति। इसका सरलतम अर्थ है कि व्यक्ति को 10 दिनों तक
असत्य वाचन से बचना चाहिए, हिंसा और चोरी से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। विपश्यना का दूसरा चरण आनापान साधना से संबंधित है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया था। आनापान साधना हमें अपने श्वास से अपने मन की चंचलता को देखने और आत्मनियंत्रण करने की क्षमता देती है। हम पाते हैं कि स्वाभाविक रूप से हमारे मन में लाखों प्रकार के विचार बहते हैं। विपश्यना साधना हमें विचारों को नियंत्रित करने और मन को एकाग्र करने की शक्ति देती है। जब मन स्थिर हो जाता है तो साधक विपश्यना का अभ्यास करता है। साधक को शरीर का सूक्ष्म निरीक्षण होता है और इसके भीतर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को महसूस करना एक अद्वितीय अनुभव होता है। यह अनुभव सुखद या दुखद दोनों हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि इस संसार की हर चीज अनित्य यानी नश्वर है, जिससे उसके जीवन में संतुलन बनने लगता है। शिष्य ने बुद्ध से आने वाले समय के संदर्भ में विपश्यना की उपयोगिता का प्रश्न किया। बुद्ध की अनंत प्रज्ञा इतनी शक्तिशाली थी कि वो आज से हजारों साल बाद के परिदृश्य की कल्पना करके शिष्य को विपश्यना की उपयोगिता बताते हैं। वो एक दूरदर्शी थे। वो शिष्य से कहते हैं कि आने वाले समय में व्यक्ति के पास इस साधना तो क्या, बल्कि स्वयं के बारे में विचार करने तक का समय नहीं मिलेगा। ऐसे में उसका मन परेशान रहने लगेगा और तनाव की स्थिति उसके जीवन को प्रभावित करेगी। जब शरीर और आत्मा का संतुलन बिगड़ने लगेगा तो एक न एक बार वो अध्यात्म की ओर अग्रसर होने का फैसला अवश्य करेगा। अध्यात्म का पहला चरण विपश्यना है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि यह उसके मन को शांत, चिंता मुक्त, अवसाद रहित और सकारात्मक करने में सहायक होगा। यह उन्हें एक अवसर देगा उनके अंतर्मन की गहराइयों में झांकने का। यह उन्हें स्वयं को समझने, अपने विचारों और भावनाओं के वश में न आने में भी उनकी मदद करेगा, जिससे मनुष्य गुस्सा, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावों पर नियंत्रण पा सकेगा। प्यारे शिष्य, जैसे आज तुम अपने मन की चंचलता के कारण इसे किसी एक विषय पर एकाग्र नहीं कर पा रहे हो, भविष्य में सामान्य जन भी इसी समस्या से परेशान होकर विपश्यना साधना करेंगे। आने वाले समय में इस साधना के संदर्भ भी बदलेंगे, क्योंकि लोग इस साधना से अपने मन को एकाग्र कर उसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने में सदुपयोग करेंगे। जब वो ऐसा कर लेंगे तो वो पाएंगे कि अब वो अपने कार्य को पहले से अधिक सजगता और ध्यानपूर्वक कर पाते हैं, जिससे उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि यह साधना इन सभी चीजों से परे है, फिर भी यह उनकी सहयोगी अवश्य बनेगी। विपश्यना ध्यान और मन को जोड़ने में एक सूत्र की भांति अपनी भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित कर लेता है तो वो समाज के प्रति भी अधिक करुणाशील और संवेदनशील हो जाता है। आने वाले समय में यह तकनीक विश्व शांति और मानव सद्भाव को बढ़ाने में मदद कर सकती है। विपश्यना एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक ध्यान विधि है जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मसंतुलन और सकारात्मकता प्रदान करती है। इसीलिए यह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर आम व्यक्ति के लिए लाभकारी है। आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जिंदगी में यह साधना मन की स्थिरता, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति पाने का एक प्रभावी माध्यम है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में यह परम सहायक सिद्ध होती है। विपश्यना साधना बौद्ध परंपरा में सुरक्षित रखी गई, फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई विशेष संप्रदाय का व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। हर संप्रदाय, धर्म और जाति का, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि वाला हो, इसे अपना सकता है और इसका सदुपयोग कर सकता है।
दुनिया भर में विपश्यना साधना के केंद्र और शिविर खुले हैं, जहां जाकर व्यक्ति एक निश्चित अनुशासन के साथ इसका अभ्यास कर सकता है। इन शिविरों में आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि के लिए साधकों से अभ्यास कराए जाते हैं। अपने प्रयत्नों से साधक स्वयं अनुभव द्वारा अपनी प्रज्ञा को जगाता है। बुद्ध के उत्तर से शिष्य संतुष्ट और प्रसन्न होता है। वह बुद्ध को हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद प्रकट कर अगले दिन से विपश्यना साधना करने का प्रण लेता है। बालक बुद्ध के बताए अनुसार एक शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है और महसूस करता है अपने शरीर की संवेदनाओं को। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है और उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। आइए दोस्तों, हम भी विपश्यना साधना से अपना मन, जीवन और आत्मा की शुद्धि से एक ऐसा संतुलन बनाएं जिससे हमें सच्चे ज्ञान, आनंद और शांति की प्राप्ति हो। अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।